अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़िशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो के जरिए मैं आपको अपना वाकिया और आपको कुछ सिखाना चाहता हूं कि मेरे और दो पुलिस वालों के दरमियान कुछ बातें हुई, कुछ वाकिया पेश आया है, वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपसे काइंडली खुदारा इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे जैसे जो और स्टूडेंट्स हैं वो इस सिचुएशन में, इस माहौल में, इस परेशानी में क्या करें, वो कैसे वीडियो बनाएं। वो बस इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सबको वाकया सुनाया जाए और उसके बाद आप उस परेशानी में ना जाएं, आप उस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वाकया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 सितंबर 2019 मंगल 2:13 पर क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया, कैसे मैंने उसे हैंडल किया, उस सिचुएशन को, उस परेशानी को, उस माहौल को। इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/9/2019 मंगल 2:13 PM पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे साथ कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया है जिससे मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप सब पाकिस्तानियों को भी इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए, इस हवाले से बताया जाए कि आपके साथ अगर ये माहौल पैदा होता है, ये काम होता है, ये परेशानी होती है, आप भी इस परेशानी से बच सकें। तो खुदारा इस वीडियो को आखिर तक देखें, जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं मास्टर कर रहा हूं लेकिन साथ साथ में एक डिप्लोमा भी कर रहा हूं। और 24/9/2019 मंगल के दिन 2:10 पर मैं अपनी बाइक पर 125 बाइक पर घर से बैठता हूं और अपनी वर्कशॉप की क्लास अटेंड करने के लिए घर से रवाना होता हूं। जबकि हमारी क्लास 2 बजे स्टार्ट होनी थी, मैं पहले से ही 10 मिनट लेट था। जैसे ही मैं 3 मिनट के बाद देखता हूं तो मेरे सामने एक पुलिस वाले का हाथ होता है जो कि रोकने का इशारा करता है। इसी तरह से वो सबको रोकता है और सारे के सारे रुक जाते हैं। इसी तरह से 1 मिनट बाद मैं पूछता हूं कि मुझे क्यों रोका गया है, हम सबको क्यों रोका गया है। तो जवाब आता है कि चुप करके ठहर जाओ। और फिर 2 मिनट गुजरने के बाद फिर मैं पूछता हूं कि क्या मसला है सर, हमें आपने क्यों रोका है। तो जवाब मिलता है कि डीपीओ ने गुजरना है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि डीपीओ क्या बला है, क्या करता है, कौन होता है। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एक जिले का पुलिस ऑफिसर होता है। इस वजह से कई स्टूडेंट्स को रोका गया था, इस वजह से कई बीमार और कई जरूरी काम से जाने वाले लोग ठहरे थे। सब के सब इस इंतजार में थे कि कब डीपीओ गुजरे और हम अपनी मंजिल को चलें। बस देखते ही देखते 4 से 5 गाड़ियां गुजरी तो मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस वाले ने इशारा किया कि मैंने आपको जाने का कहा है, रुक जाओ सब। मैं फिर रुक गया। बात यहां पर खत्म करो कि डीपीओ के जाने के बाद भी 2 से 3 मिनट रोका गया, मतलब टोटल 5 से 6 मिनट एक डीपीओ की वजह से हम सबको रोका गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बीमार लोग, मरीज और बहुत सारे जरूरी काम से जाने वाले लोग भी शामिल थे। ये तो मैंने सुन रखा था कि एसएचओ, डीएसपी, डीपीओ जो भी हो, उसकी वजह से कोई भी किसी भी बंदे को नहीं रोक सकता बगैर किसी वजह से। तो मैंने बाइक साइड पर लगा दी और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी कि मैं अपनी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जा रहा था। इस पुलिस वाले ने हमें 5 मिनट डीपीओ की वजह से रोका। जैसे ही मैं ये बात कहता हूं तो पुलिस वाला मेरी तरफ आता है और साथ में एक और पुलिस वाले को भी बुलाता है। दोस्तों, मैंने सोचा आपको आमने सामने बैठ के ही समझा दूं ताकि आपको जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ सके और आप इस परेशानी से बच सकें। वीडियो तो मैंने बना ली। आप क्या हुआ कि वो पुलिस वाला आता है, यहां से मुझे पकड़ता है और मुझसे मोबाइल छीन लेता है। उसके बाद वो कहता है कि इस वीडियो को डिलीट करो। ये वीडियो हमने आपको इसलिए रोका है क्योंकि डीपीओ गुजर रहा था। मैंने कहा डीपीओ गुजर रहा हो या जो भी गुजर रहा हो, अगर आपने रोकना था तो 1 मिनट रोकते, पहले 2 मिनट और बाद में 2 मिनट रोकने की कोई वजह, और आप रोक भी नहीं सकते। तो उसने कहा अगर हम आपको नहीं रोकते तो हम हमारी जो नौकरी है वो जाती है, हमें वो सख्ती फिर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा वो आपका मसला है, आप ऊपर कंप्लेन करें ना कि हमारे पास ये डीपीओ है, हम पे ये सख्ती करता है, बगैर किसी वजह से लोगों को रुकवाता है। तो उसने कहा वीडियो अभी के अभी डिलीट करो और जाओ यहां से। तो मैंने कहा वीडियो मैं नहीं डिलीट करूंगा, आपने जो कुछ करना है कर लो।
वो फिर दूसरे को बुला लाता है, उसका जो इंचार्ज होता है या जो भी होता है वो आता है, वो भी मुक्के दिखाता है, ये करता है, वो करता है, वो कहता है वीडियो डिलीट करो और जाओ यहाँ से। मैंने कहा वीडियो तो डिलीट नहीं करनी। तो वो फिर बाइक से चाबी निकाल लेता है, बाइक भी मेरा वहां पर, और CNIC का मुतालबा करता है। तो मैं कहता हूँ CNIC नहीं है, तो वो कहता है दिखाओ CNIC। तो मैं CNIC दिखाता हूँ, तो वो भी अपने पास रख लेता है। उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है वीडियो डिलीट करो वरना ये सब का सब यहाँ पर है, आप जाओ। अब क्या हुआ कि वो तो सारे के सारा सामान उनके पास था, मोबाइल, बाइक और CNIC। अब मैं वर्कशॉप जाने की बजाय, पैदल जाने की बजाय मैं घर आ गया और वालिद से बात की। वालिद ने उल्टा मुझे ही डांट दिया कि यार क्यों आप इतने वो बनते हो, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, आप ही हक पर थे, सारे के सारे तो थे, सब ने वीडियो नहीं बनाई, आपने क्यों बनाई। यही चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पर गया हूं जहां पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा होता है, लेकिन इस वजह से लोग एक दूसरे को देखकर वीडियो नहीं बना रहे होते, अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहे होते कि यार मैं करूंगा, इतने 500 400 और बंदा ठहरा है, वो क्यों नहीं कर रहे। आज ही से अगर आप अपने हक पर आ जाओ, सारे के सारे लोग, अगर वो नहीं कर रहा तो आप तो यार आसानी पैदा कर सकते हैं लोगों के लिए। आपके पास पावर है तो आप तो कुछ कर सकते हैं, आप अपने हक पर डट सकते हैं। लेकिन आजकल कानून तो आप देख सकते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक आम शहरी के साथ, एक आम बंदे के साथ क्या होगा। मुझे तो इस चीज का नॉलेज था कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे छुप कर बनानी है। उस वक्त मैंने वीडियो छुप कर नहीं बनाई, वही आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे अगर आपके मोबाइल से कोई वीडियो डिलीट भी कर देता है तो आपके मोबाइल में वो वीडियो मौजूद होगी। ये सारी की सारी बातें मैं आपको एंड पे बताऊंगा। बस ये आखिर ही है, लास्ट ही है, बस खत्म होने वाला है किस्सा। दोस्तों अब माहौल बिल्कुल चेंज होने वाला था, क्योंकि घर गया तो घर वाले साहब ने बेइज्जती की, वहां पर गया तो वो मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। अब मैंने ये डिसीजन लिया कि आप वीडियो डिलीट कर लो, उसके बाद घर जाके रिकवर कर लेना। तो मैंने वहां पे कह दिया कि चलें दे मुझे मोबाइल, मैं वीडियो डिलीट करने लगा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, वीडियो भी डिलीट करोगे और पूरे के पूरे डेटे को रिस्टोर करोगे, डिलीट करोगे, ताकि आप बाद में रिकवर ना कर सको। तो उस वक्त मैंने यही कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ओप्पो रीनो का आप इंटरनल स्टोरेज देख सकते हैं कि कितनी है, और वो बिल्कुल फुल थी तकरीबन। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बहुत सारा डेटा है मौजूद है, अपने कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के, उसके अलावा और बहुत कुछ डेटा है, यूट्यूब का डेटा है, सब का सब मैं डिलीट नहीं कर सकता। मेरी अपनी पर्सनल फोटोज, सब कुछ, वीडियोज, सब कुछ इसमें था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, जो कुछ कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप SHO के पास जाएं, वो जो कुछ करते हैं वही करेंगे, आप उसके पास जाएं। हम उसके पास गए तो वो जनाब बैठे हैं, कह के लगा रहे हैं, और हम गए, उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब ये जो टाइम होता है ये आपको मेंटली टॉर्चर करने का टाइम होता है। इसमें आपको बिठाया जाता है ताकि आपके जो जानने वाले हैं वो आपको देखें कि यार ये कहां पर आया हुआ है, ये पुलिस वालों के साथ क्यों है, ये क्यों पुलिस वालों के साथ ठहरा है। तो उस वक्त जो आम आदमी होता है वो डर जाता है। लेकिन ये तो सीना इंशाल्लाह हक पे है और हक पे ही रहेगा, और जितने भी परेशानियां तकलीफें आए ये हक पर इंशाल्लाह डटा रहेगा। अगर कहीं पर भी मेरे सामने कोई भी बुरा काम होता है तो मैं डट जाता हूं, वीडियो बना लेता हूं। मेरे पास वो वीडियोस भी मौजूद हैं जो जोन की फ्रेंचाइज पे 200 की सिम 400 की बिक रही थी, वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है जहां पर रिश्वत चल रही थी। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है जहां पर पैसों से नकल लग रही थी। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इतनी ज्यादा वीडियोस मौजूद है, लेकिन वीडियोस अपलोड ना करने की वजह यही है, बाप, दोस्त, रिश्तेदार। कोई कहता है कि यार अगर आपने वो वीडियो अपलोड कर दी तो आपके साथ ये हो जाएगा। कोई कहता है आपके साथ अगर आपने वीडियो अपलोड कर दी तो उस बेचारे की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही चीज खा जाती है। और वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी है, मैंने कोई भी अपलोड नहीं की, किसी की भी अपलोड नहीं की। यही वजह है। चले खैर, इसे छोड़ें। आप भी हक पर मेरी तरह डट जाया करें, वीडियो बना लिया करें और हक की बात किया करें। इंशाल्लाह हक पे जो होता है वही जीतता है। अब क्या हुआ, वहां पर SHO ने वो वीडियो देखी जो मैंने बनाई, वो उठकर चला गया। उसने कुछ भी बात नहीं की। उसने कहा कि अगर ये बंदा वीडियो अपलोड कर देता है
किसी भी हवाले से तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तो वो उठकर चला गया। अब एसएचओ तो चला गया, उससे कम रैंक वाला जो बंदा था उसने कहा बैठे हैं, एसएचओ जब आएगा तो आपका मसला हल होगा। तो तकरीबन 2 घंटे हमें बिठाया गया। यही आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आपके देखने वाले लोग, आवाम देखे आप पुलिस वालों के साथ क्यों ठहरे थे, क्या वजह थी, क्या मामला था। तो उस वजह से ना कुछ आम आदमी जो होते हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं रिश्वत भी ले लो, वीडियो भी डिलीट करनी है, मोबाइल भी ले लो, सब कुछ ले लो, हमें जाने दो। लेकिन ये चीज इंशाल्लाह हक पे है और हक पे ही रहेगा। इंशाल्लाह कभी आइंदा भी ऐसा वाकया पेश आया तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा और हक पर डट जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 5 मिनट की वजह से मैंने अपने हक की वजह से मैंने वीडियो बनाई, आवाज उठाई, उसकी वजह से मेरे 2 घंटे मजीद लेट हो गए। मैं 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गया। अब क्या हुआ कि 2 घंटे गुजरने के बाद जब एसएचओ नहीं आया तो उस बंदे ने कहा कि आप ऐसा करें, वीडियो डिलीट करें, उसके बाद उस बंदे से माफी मांगे और जाएं। तो मैंने कहा कि क्यों सर, उसने हमारा टाइम वेस्ट किया है, हमारा इतनी आवाम का टाइम वेस्ट किया, 5 मिनट उसने रोका है बगैर किसी वजह से। उससे कहें कि हमसे माफी मांगे, आप उल्टा मुझे कह रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, आपने ऐसा करना होगा। तो वालिद साहब जो थे उन्हीं की वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ा। वो बार बार ऐसे कर रहे थे कि यार जो कुछ कहते हैं करो और जाओ। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी और उस बंदे से मैंने तकरीबन 5-6 बार माफी भी मांगी। पूरे 2 घंटे 30 मिनट के बाद हमें सब कुछ वापस किया गया और हम वहां से रवाना हुए। मैंने वालिद साहब को घर छोड़ा, उसके बाद मैं अपनी वर्कशॉप पर गया। 2 बजे से 6 बजे तक हमारी वर्कशॉप थी। मैंने वो अपनी वर्कशॉप अटेंड की। उसके बाद ये सारे का सारा माहौल है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बता दूं कि आपने वीडियो कैसे बनानी है। अगर किसी भी जगह पर 2 नंबर काम हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है, करप्ट माफिया आपके सामने है, बुरे लोग, गुंडे, सब कुछ आपके सामने है और आप वीडियो नहीं बना सकते जैसे मैंने यहां पर आकर बनाई तो मैं पकड़ा गया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूं, कुछ तरीके बता सकूं जिनके जरिए आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। और अगर आपकी कोई वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है या कर देता है गलती से या फिर जानबूझकर, तो आपकी वो वीडियो भी डिलीट ना हो, आपके मोबाइल में मौजूद हो। अब दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि 2 रिकॉर्डर, जी हां, वीडियो रिकॉर्डर, सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर और हिडन वीडियो रिकॉर्डर, आप दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप किसी भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद उसका फायदा यह है कि आप अपने मोबाइल को हाथ लगाए बगैर, अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किए बगैर आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ भी होगी। जस्ट आपने पावर के बटन से या फिर वॉल्यूम डाउन और अप के बटन से आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, और उसके बाद दोबारा क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं या जब चाहें आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी सेटिंग पर डिपेंड है कि आप कैसे सेटिंग करते हैं। उसके अलावा आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके भी वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन ऑफ करके जेब में डाल सकते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई स्क्रीन को ऑन करके भी देखे तो वीडियो रिकॉर्डिंग शो नहीं होगी कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कुछ भी करे उसे पता नहीं चलेगा। इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपने एक वीडियो कंप्लीट बना ली और किसी को पता फिर भी चल गया कि इसने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपसे मोबाइल लेकर आपकी वीडियो डिलीट भी कर दे, तो आपकी वीडियो कहां पर ठहरी होगी। जैसे कि हम पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फाइल, फोल्डर, वीडियो, ऑडियो को डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी रिसाइकल बीन में जाती है। इसी तरह से ये एप्लीकेशन जो मैं आपको देने लगा हूं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ये भी रिसाइकल बीन की ही तरह का काम करेगी। आपकी जितने भी फोल्डर, वीडियोज, ऑडियोज, एप्लीकेशन होंगी वो उसी फोल्डर में जमा होती रहेंगी और जब चाहें आप उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें परमानेंट उसे डिलीट करना तो आप उस एप्लीकेशन में जाके उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपकी गैलरी से जाकर कोई भी आपकी वीडियो से कोई भी वीडियो डिलीट कर देता है तो आपकी वीडियो वो मौजूद होगी। बस यही बताना था कि आप कहीं बार भी आपके सामने कोई बुरा हो रहा है तो आप उसकी वीडियो ऐसे नहीं बल्कि जेब में रख के, आगे वाले जेब में, अगर आपका मोबाइल छोटा है तो आप नीचे कोई चीज रख लें,
उसके ऊपर मोबाइल रखें और आगे वाला या पीछे वाला जो भी कैमरा आप सेट करेंगे एप्लीकेशन में वही ऑन हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा ये जो दूसरी एप्लीकेशन है इसे सिंपली आपने ओपन करना है, इसे परमिशन देनी है, उसके बाद बस आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी फोटो वीडियो डिलीट करता है आपके मोबाइल से या आपसे गलती से हो जाती है या फिर जानबूझकर भी हो जाती है तो आपकी वो सारी की सारी एप्लीकेशन डेटा सारे के सारा वहां पर मौजूद होगा और वहां से आप देख सकेंगे, रिस्टोर कर सकेंगे और परमानेंट डिलीट भी कर सकेंगे। इस तरह के बुरे काम करते हैं, अल्लाह उन्हें माफ करे, मैंने भी उन्हें माफ किया, क्योंकि कहते हैं कि जो भी आपके साथ बुरा कहता है, जो भी आपके बुरे लोग हैं जिन्हें आप बुरा कहते हैं या जो आपको बुरा कहते हैं, उनके एक कागज पर नाम लिखें, उन्हें जला दें। बस यही आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और माफ करना ही सबसे बड़ा और अफजल काम है और अल्लाह पाक भी आप सबको माफ करते हैं। जो आपकी गलतियां होती हैं तो आपको भी चाहिए कि आप अवाम को भी माफ कर दें। तो मैंने सबको माफ किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।